नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जो खबर लेके आए हैं वो भारत में दिल दहलाने वाली खबर है। दिल्ली में 14 साल के बाद एक धमाका हुआ है और ये धमाका इस तरीके से हुआ है कि अब तक 10 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है, 24 से ज्यादा घायल हो चुके हैं और संख्या बढ़ सकती है। अभी तक जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग ये आंकड़ा है कि 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मरने वाले लोगों की जो हालत थी इस विस्फोट में वो देखने लायक नहीं है और यह विस्फोट जो हुआ है इसका कहीं ना कहीं आतंक से कनेक्शन हो सकता है। तो आज के सेशन में पहले पूरी खबर को समझेंगे कि दिल्ली के लाल किले पर यह धमाका जो हुआ वो कितना गंभीर था और इससे आतंक का क्या कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि आज ही के दिन आतंकवादी भी गिरफ्तार किए गए हैं अमोनियम नाइट्रेट की लगभग 2980 किलोग्राम मात्रा के साथ में। और कई दिनों से हमारी जो इंटेलिजेंस है उनको खबर मिल रही थी, जगह जगह से आतंकवादी गिरफ्तार भी किए जा रहे थे। ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ खतरनाक हो सकता है। और ये सुबह आतंकवादी गिरफ्तार हुए तो शाम को उसका एक कहीं ना कहीं जो लीक पॉइंट रह गया कि जिनको आतंकवादियों को पकड़ नहीं पाए, या फिर अभी तक, हालांकि ये खुलासा नहीं हुआ है, अभी तक किसी भी इंटेलिजेंस ने ये नहीं कहा है कि ये बम विस्फोट था, आतंकवादी ने किया था, लेकिन कनेक्शन जहां तक जुड़ रहे हैं जिस तरीके से उससे अनुमान लगाया जा रहा है। तो पूरे सेशन में आज हम इसी का एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस विस्फोट को अंजाम दिया गया है और कहां तक इसके कनेक्शन हो सकते हैं। देखिए खबर क्या है पहले तो समझिए। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास में धमाका, 4 वाहनों में आग लगी। एक्चुअल में जो लाल किला है रेड फोर्ट के पास में ही मेट्रो स्टेशन है, जिसे दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन ही कहा जाता है। गेट नंबर 1 पर यह विस्फोट हुआ है और उस विस्फोट में जो बात सामने आ रही है, जो चश्मदीद वहां पर जो लोग मौजूद थे उनमें से एक ने यह बताया कि उसने बाकायदा ऑब्जर्व किया, उसने सामने ही देखा कि मारुति सुजुकी कार थी और एक पुरानी सी कार थी जो धीरे धीरे रेंगते रेंगते चल रही थी और उसमें यह विस्फोट हुआ है। इसी खबर को यहां पर देखिए छापा गया है, एक्सप्लोजन नियर रेड फोर्ट, एटलीस्ट 8 पीपल डेड इन ब्लास्ट से दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का यह वक्तव्य है। हालांकि मरने वालों की संख्या अब जब जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग 10 हो चुकी है और यहां पर 24 जो है इंजर्ड बता रहे हैं। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में किया गया है जहां पर भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है या फिर ऐसा कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि दिख रही है, उन सभी जगहों पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये धमाका हुआ था 6:55 पर शाम को और धमाका जो है उस समय ऑन द स्पॉट जो लोगों ने देखा वहां पर एक व्यक्ति की तो तुरंत ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद तो तुरंत यहां पर दमकल विभाग पहुंचा, एलएनजेपी अस्पताल जो है वहां पर घायलों को ले जाया गया और धीरे धीरे मरने वालों की संख्या काफी बढ़ गई। यहां पर देखिए जांच एजेंसी जितनी भी हैं, चाहे भले ही जो फोरेंसिक जो अधिकारी हैं उनके साथ साथ बाकी की जितनी भी जांच एजेंसी हैं वो अपना कार्य बाकायदा कर रही हैं, सभी पहुंच चुके हैं और एनआईए एनएसजी सभी के द्वारा यहां पर जांच की जा रही है। विस्फोट का आप नजारा इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से विस्फोट हुआ है। यहां पर देखिए आप इस तरीके से यहां पर बहुत तीव्र गति से आग लगते हुए दिखाई दे रही है। यहां पर ये चश्मदीद हैं, एक शॉपकीपर हैं जो इस घटना के आसपास रहते हैं। ये कहते हैं कि मैंने मेरी लाइफ में ऐसा धमाका कभी नहीं देखा। आई नेवर हर्ड सच ए लाउड एक्सप्लोजन एवर इन माई लाइफ, आई फेल 3 टाइम्स ड्यू टू द एक्सप्लोजन। इट वो पड़ी हुई है और यहां जो आसपास लोग जब विस्फोट के बाद में इकट्ठे हुए, जिन्होंने वीडियो जारी की है अपनी अपनी तरफ से या फिर सरकार की तरफ से भी जो चीजें सामने रखी गई हैं वो सब आपके सामने हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति हैं जो वहां पर रहते हैं आसपास, तो इन्होंने भी ये कहा, रेजिडेंट है वहीं पर, कि आई सो द फ्लेम्स फ्रॉम माई हाउस एंड देन केम डाउन टू सी व्हाट हैड हैपेंड, देयर वाज ए लाउड एक्सप्लोजन, आई लाइव नियर बाई। यानी इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से विस्फोट हुआ है। विस्फोट इतना ज्यादा था कि आसपास के लगभग मकानों में 1.5 किलोमीटर तक इसकी गूंज गई और आसपास के मकानों में हलचल हो गई, धमक सुनाई दी, खिड़कियों जो है वो खिड़कियां पूरी तरह से हिल गई थी। इतना ज्यादा बड़ा धमाका था। अभी देखिए आप कि 8, जैसा कि हमने कहा कि 10 लोगों की अभी मृत्यु हो चुकी है। अब दिल्ली धमाके के बाद
आतंकी साजिश की जांच शुरू हो गई है। यानी इसके जो कनेक्शन है, क्या वो आतंकवाद से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, इस पर पूरी जांच शुरू हो गई है। यूपी, मुंबई, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद और कई जगहों पर जहां जहां ऐसा लगता है वहां सभी जगह हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा सीएम योगी ने पेट्रोलिंग बढ़ाने का आदेश दे दिया है। लखनऊ में हाई अलर्ट जारी है और वहां पर सीनियर जितने भी अधिकारी हैं उन सभी को कहा गया है कि आप पूरी पेट्रोलिंग करेंगे, जांच रखेंगे पूरी तरह से। दिल्ली की जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया है। देखिए, फायर जो डिपार्टमेंट है उसने पूरी खबर बताई कि भाई ये जो आग लगी उसमें पहले एक जो व्हीकल था, जो कार थी, उसमें आग लगी और वो विस्फोट इतना बड़ा हुआ कि आसपास लगभग 6 से 7 गाड़ियों में और आग फैल गई थी। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। अब दोस्तों इस खबर को आप जोड़िए किस तरीके से पिछले कुछ दिनों से घटनाएं हो रही थी। देखिए, सुबह फरीदाबाद से मिला विस्फोट का सामान, शाम को दिल्ली दिल्ली, यानी आज ही के दिन फरीदाबाद में गिरफ्तारी हुई है। आज ही के दिन की बात है। रविवार को 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए रिसिन नाम का बेहद घातक जहर तैयार कर रहे थे। यानी ये देखिए, फरीदाबाद में जो 2 ठिकानों से 2910 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। इसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया जा रहा था। यानी आज के दिन फरीदाबाद में गिरफ्तारी हुई 2 ठिकानों से और 2910 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, जो कि बहुत विस्फोटक पदार्थ है और इससे जो एक्सप्लोजिव बनाए जाने वाले थे या फिर जिनका उपयोग किया जाना था वो बहुत घातक हो सकता था। लेकिन इंटेलिजेंस की खबर पर एक हम कह सकते हैं एक्टिवनेस दिखाई गई हमारी तरफ से और इनको पकड़ा गया। अहमदाबाद में रविवार को यानी कल जो है 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए और वो क्या बना रहे थे? रिसिन नामक एक पॉइजन होता है, बहुत खतरनाक जहर होता है, तुरंत जिसके प्रभाव से लोगों की मृत्यु हो जाती है। उस जहर को इन लोगों के द्वारा बनाया जा रहा था। ये 2 घटनाएं, ये सोमवार सुबह की है और ये रविवार की है। और आज यानी सोमवार शाम को लाल किले पर धमाका हो ही गया है। तो कहने का मतलब कुछ दिनों में जो घटनाएं चल रही थी उनमें हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो एजेंसी है, उन्होंने एक्टिवनेस दिखाई और लोगों को पकड़ा, आतंकियों को पकड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं जो अब ये धमाका हुआ है उसका कनेक्शन भी देर सवेर यहां निकल सकता है, ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं। अब इस खबर को आप ये भी समझिए कि कहां से इस जो खबर है इसके तार कहां से जुड़ते हैं। यहां एक व्यक्ति है जिसका नाम है डॉक्टर आदिल अहमद। देखिए, अभी तक आतंकवादी कहा जाता था कि अनपढ़ लोग होते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, उनको नए नए सपने दिखाए जाते हैं, जन्नत मिलेगी, ये होगा वो होगा, इस तरीके से उनको बहलाया फुसलाया जाता है। तो वो लोग ज्यादा ज्ञानी नहीं होते हैं, अनपढ़ होते हैं। लेकिन अब ये जो खुलासा हो रहा है आपके सामने, उसमें आप देखिए कि एक से एक पढ़ा लिखा और वो भी भारत का व्यक्ति, पाकिस्तान का नहीं है, ये भारत में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं। आप सोचिए कि पाकिस्तान को ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहीं पर हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, घर में ही बैठे हुए हैं। ये व्यक्ति है जिसका नाम है डॉक्टर आदिल अहमद। आदिल अहमद बाकायदा सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर है, अनंतनाग में रहता है और ये 27 अक्टूबर को यूपी के सहारनपुर से पकड़ा गया। और जब इसको पकड़ा गया और पुलिस को इसने धोया ढंग से, तो इसने एक व्यक्ति का नाम और लिया जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। और मुजम्मिल शकील जो है उसको फिर फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुजम्मिल शकील जो है उसको जब गिरफ्तार किया गया तो उसने एक और नाम बताया जो इसकी गर्लफ्रेंड थी और वो भी डॉक्टर है। ये तीनों पेशे से डॉक्टर हैं, बाकायदा क्लिनिक चला रहे हैं भारत में। कोई फिजिशियन के नाम पर चला रहा है, कोई सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के नाम पर चला रहा है। मुजम्मिल शकील जो है वो पुलवामा का रहने वाला है और 10 दिन पहले फरीदाबाद से पकड़ा गया। तो ये कहने का मतलब ये पूरी साजिश जो है, पूरा रैकेट इनके द्वारा। देखिए यहां पर आप डॉक्टर आदिल अहमद जो है, आदिल अहमद, इसका पूरा क्लिनिक है, बाकायदा यहां पर क्लिनिक चलता है। तो कैसे लोग इस पर डाउट करेंगे, कैसे शक करेंगे। अनंतनाग में जैसे मोहम्मद के पोस्टर लगाने के चक्कर में इसको पकड़ा गया, यानी इस पर नजर गई कि जैसे मोहम्मद का पोस्टर लगा रहा था। फिर 6 नवंबर की रात सहारनपुर से आदिल को अरेस्ट किया गया। फरीदाबाद जब इसने नाम लिया तो फरीदाबाद से फिर डॉक्टर जो मुजम्मिल शकील हैं उनको पकड़ा गया। उसको पकड़ने के बाद में लखनऊ में डॉक्टर मुजम्मिल के पास कार मिली। इसमें हथियार और विस्फोटक मिला और यह कार डॉक्टर शाहीन की है। डॉक्टर शाहीन कौन है? लेडीज है।
एक ऐसी लेडी जो अपनी कार में AK-47 लेकर चलती है। सोचिए कि कितनी खतरनाक यहां पर ये सिचुएशन है कि मौत जो है हमारे आसपास कार में घूम रही है, AK-47 लेकर घूम रहे हैं ये लोग। और फिर कहीं ना कहीं जब इनके कनेक्शन कहीं बाहर से निकलते हैं तो ये कहते हैं कि हमें आतंकवादी मत बोलो। आतंकवादी भाई तुम साफ साफ क्या कर रहे हो, सारी चीजें क्लियर कर रहे हो। यहां 2900 किलो विस्फोटक, 20 टाइमर, वॉकी टॉकी, असॉल्ट राइफलें सहित कई अत्याधुनिक हथियार राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद से सामने आया। कश्मीरी डॉक्टरों का यह टेरर मॉड्यूल देश को दहलाने की बड़ी साजिश थी। यानी उनका कोई एक जगह वो नहीं था। इस पूरी खबर पे अगर आप देखेंगे कि देखिए जैसे कि AK-47 लेकर चलने वाली लखनऊ की महिला डॉक्टर पकड़ी गई, ये तीनों जब पकड़े गए उसके बाद में इस यहां पर कि और भी कई आतंकी हैं जिन पर नजर डाली गई। और पिछले कुछ दिनों में ये लिस्ट है आपके सामने, 7 से 8 लोग यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं और सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भाई अनपढ़ लोग हों जिनको आप गंवार कह सको या कुछ भी कह सको। बाकायदा पूरे प्लानिंग से होश हवास में ये सारे काम कर रहे हैं। इनके पास में देखिए चीनी स्टार पिस्टल, एक वेरिटा पिस्टल, AK-56 राइफल, AK क्रिंकोव राइफल, 2900 किलो IED बनाने का सामान, विस्फोटक, केमिकल, तार, रिमोट, टाइमर, बैटरी, सब कुछ जो एक आतंकवादी के पास में होता है। कुल मिलाकर इन 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है। UAPA के तहत केस दर्ज किया गया। डॉक्टर आदिल से और पूछताछ की जा रही है। गैर कानूनी गतिविधि कानून UAPA के तहत इन पर केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर के पास से इस तरह के हथियार की बरामदी आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्तता मानी जा सकती है। इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 के मुताबिक बिना लाइसेंस के आधुनिक प्रोहिबिटेड हथियार रखने पर सख्त सजा का प्रावधान है। यहां पर देखिए डॉक्टर GD बख्शी जो है, इन्होंने इस पर कमेंट किया था। इन्होंने बताया था कि 300 किलो RDX या अमोनियम नाइट्रेट दोनों ही खतरनाक हैं। अगर मिस हैपनिंग होती है तो ये पूरे गांव को तबाह कर सकते हैं। ये 300 किलो की बात कर रहे हैं, यहां तो 3000 किलो पकड़ा गया है। 300 किलो में एक गांव तबाह हो रहा है। सोचिए कितने लोगों की मौत का कारण बन सकते हैं। और इनमें से एक आतंकी जिसको पकड़ने का प्रयास किया गया था लेकिन वो दुबई भाग गया और बाद में अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है हमारी एजेंसी के द्वारा कि ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान में हो सकता है। गुजरात ने ISIS के 3 आतंकियों को पकड़ा है और ये 3 आतंकी जो है वो जगह जगह पर भारत में हथियार जमा करने की प्लानिंग कर रहे थे, विस्फोट करने की या फिर कोई साजिश रच रहे थे। ये देखिए इन सभी के फोटो आप यहां पर देख सकते हैं। डॉक्टर फरदीन, सैफुल्लाह कुरैशी, मोहम्मद कैफ, जीसान अली, ये सभी हैं। देश में कई जगहों पर हमले की योजना थी जो इनको पकड़े जाने के बाद में इन्होंने कबूल किया है, इन्होंने बताया है। और 4 महीने पहले गुजरात ने 4 आतंकियों को और पकड़ा था इससे पहले। कहने का मतलब अभी तक कहीं ना कहीं ये लोग एक्टिव हैं। और देखिए ये खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 14 साल बाद दिल्ली दहली है। 14 साल बाद दिल्ली में ये बड़ा धमाका हुआ है और ये कह सकते हैं हम कि मोदी सरकार के आने के बाद 11 साल में दिल्ली में पहला धमाका है। तो पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिस तरीके से हमने रिटेलिएट किया, जवाब दिया, तो उससे ऐसा लग रहा था कि इनको जवाब मिल गया है। लेकिन जिन लोगों की नीयत में खोट है, जो लोग पहले से ये मन बना चुके हैं, तो वो सुधरने वाले नहीं हैं। उन पर हमेशा नजर रखनी पड़ेगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी और यही चीज सरकार को अब करने की जरूरत है। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो धमाके 1996 में एक जैसे ये हुआ है, उसके बाद कई बार धमाके हुए हैं, कई बार। लास्ट जो धमाका हुआ दिल्ली में वो 2011 में हुआ था, दिल्ली हाईकोर्ट पार्किंग में, ठीक है। और उसके बाद आज वाला जो धमाका है वो हुआ है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अभी तक आतंक का जो जड़ है वो भारत में कहीं ना कहीं बनी हुई है। आतंकवादियों को जवाब देना बहुत जरूरी है। हालांकि हमारी जो फोर्सेज हैं वो बहुत जल्दी इस चीज को अंजाम देंगी और बहुत सारी चीजें होंगी। और देखिए ये एक नींव बन सकती है, नींव की जो पाकिस्तान और भारत के बीच में पहले से ही तनाव बना हुआ है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ तो इसका जवाब और बड़े स्तर पर दिया जा सकता है, लेकिन ये जांच खुल जाने पर ही पता लगेगा। अभी तक ऐसा सरकार की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। जांच एजेंसी अभी इसकी जांच करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कनेक्शन मिल रहे हैं वो
पूरा इशारा कर रहे हैं। तो ये थी आज की खबर। और जो परिवार इस घटना में, इस बहुत बड़ी दुर्घटना में जिन लोगों की मौत हुई है, उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। उनको ईश्वर शांति प्रदान करें। और मिलेंगे आपसे एक बेहतर और अच्छी जानकारी के साथ। इससे संबंधित कोई अपडेट होगा वो आपको जरूर देंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।